राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। नारी ललाट विचार। किसी नारी के, किसी स्त्री के, बहन माता के ललाट को देख करके उसके जीवन में होने वाली शुभ घटनाएं और अशुभ घटनाओं की हम चर्चा करेंगे। ललाट से जुड़ा है आपका भाग्य। किसी भी नारी के, फीमेल के ललाट को देख करके उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व, उसके जीवन में होने वाली शुभ घटनाएं और अशुभ घटनाएं की द्योतक मानी जाती है। यहां हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसी कौन सी नारियां हैं जिनके ललाट को देख करके आप यह पता लगा पाएंगे कि वह बिल्कुल निरोगी हैं, या ऐसी कौन सी नारियां हैं जो हमेशा रोगावस्था को प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी कौन सी नारी है जिसकी वजह से उसका देवर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी कौन सी नारियां हैं जो राज्य संपदा के लिए होती हैं। मैं यहां जो भी बता रहा हूं वह सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर, शारीरिक लक्षण विज्ञान पर आधारित है, जो हमारे प्राचीन ऋषि महात्माओं के द्वारा दी गई ज्ञान पर आधारित है, और कुछ हद तक मेरी भी इसमें सहमति है। अगर आपको लगता है कि कुछ दुखद संजोग आपसे मैच कर रहा है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं में इन सभी समस्याओं का समाधान है, और यदि समय रहते समाधान किया जाए तो कुछ हद तक इसके बुरे प्रभाव में काफ़ी कमी लाई जा सकती है, या बुरे प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। हम विषय वस्तु पर चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें। जिस नारी का ललाट नसों रहित, लोमहीन, अर्ध चंद्र समान तथा गहरा न हो और 3 अंगुल वाला हो, तो वह सौभाग्य व आरोग्य का कारण होता है। बहनें अपने ललाट को ध्यान से देखें, उस पर कोई नस नहीं दिखाई दे रही हो। अर्ध चंद्र समान, जैसे चंद्रमा होता है ना, आधा चंद्रमा, उस तरह का उनका ललाट हो, और उनके अंगुल से 3 अंगुल वाला हो। अगर ऐसा है तो उनके जीवन में यह सौभाग्य का संकेत देने वाला है, और वह हमेशा आरोग्य ही रहेंगी, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है। और जिस नारी का ललाट त्रिकोण रेखा वाला हो, ऐसा लगता है कि प्रकट रूप में त्रिकोण टाइप का बना हो, तो ऐसी नारियां राज्य संपदा के लिए होती हैं। जिसका ललाट लंबा हो, ऐसी बहुत सारी नारियां होती हैं जिनका ललाट काफी लंबा होता है। ध्यान से देखने पर पता चल जाता है किसका ललाट लंबा है। अगर ऐसा है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार यह एक दुखद संजोग को दर्शाता है। ऐसी स्त्रियां निश्चय ही अपने देवर को मारती हैं, या किसी कारणवश उनका देवर उनकी वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस नारी का ललाट रोमों वाला हो, नसों वाला, ऊंचा सा हो, वह नारी रोगड़ी मानी जाती है। आप ध्यान से देखिए ललाट को। अगर आपके ललाट पर कुछ बाल दिखाई दे रहे हैं, रोम दिखाई दे रहे हैं, कुछ नस टाइप का दिखाई दे रहा है, उस पर नस दिखाई दे रहा हो, और ललाट ऊंचा हो, तो वह नारी रोगिणी मानी जाती है, वह स्वस्थ नहीं रहती है। यह भी एक दुखद संजोग है। समय रहते इसका भी समाधान होने से इसके नकारात्मक प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक संजोग आपसे मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल निराश मत होइएगा। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इन सभी समस्याओं का समाधान है। धन्यवाद। राम राम।